वेलकम इनटू योगा क्लास। योगा क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक की योगा क्लास में आपने महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के तहत आसन, प्राणायाम और अन्य अंगों के विषय में जाना। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के 7वें अंग ध्यान के विषय में आज हम जानेंगे। प्राणायाम करने के बाद में आपको ध्यान की तरफ अग्रसर होना है, जो योग की चरम सीमा के नजदीक जाने का एक अंग है। अब ध्यान से तात्पर्य क्या है? ध्यान से तात्पर्य ये है कि हम अपने मन, मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियों को एकाग्रचित करके किसी भी एक बिंदु पर फोकस करें, एक लक्ष्य पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपनी सारी इच्छाओं को, सारी विचारों को संकुचित करते हुए एक लक्ष्य पर जब हम टिक जाते हैं तो वो ही ध्यान कहलाता है। बच्चों, आज के ध्यान को करने का जो तरीका है वो हम सीखेंगे, प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले किसी भी सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में आप बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखें। सबसे पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना गायत्री मंत्र के साथ में, ताकि हम अपने मन मस्तिष्क को, जो बहुत सारी विचारधाराओं से घिरा हुआ है, उसको एकाग्रचित कर सके। बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, लंबा गहरा सांस और 3 बार ओम की ध्वनि। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर स्तुति करने के बाद में आप ध्यान की तरफ अग्रसर होंगे। ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले उसका जो अच्छा तरीका है वो तरीका ये है कि जो आवाजें आपको आपके नजदीक सबसे ज्यादा तेजी से सुनाई दे रही हो, सबसे पहले अपना ध्यान उस आवाज पर लगाइए। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे पास में दूर एक जनरेटर चल रहा है और मुझे उसकी आवाज बहुत अधिक सुनाई दे रही है, तो मैं उस आवाज को सुनूंगा, लेकिन उसमें खोना नहीं है, उसे सिर्फ सुनूंगा। अपना ध्यान उसी आवाज में लगा कर रखेंगे। जो भी आपके सबसे नजदीक, सबसे ज्यादा तेज करने वाली शोरगुल की जो आवाज आपको आ रही हो, उस पे ध्यान लगाइए। ये एक माध्यम है ध्यान को सीखने का। जब आप परिपक्व हो जाएंगे तब आप इस ध्यान को बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सहयोग के, या बिना किसी अपरेटस के, या कहें बिना किसी सहायता के ध्यान लगा सकते हैं। उसके बाद में जो उससे और दूर की आवाज आ रही हो तो उसे सुनने का प्रयास करो। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे दूर एक पक्षी के बोलने की आवाज सुनाई दे रही है, तो मैं अपना ध्यान उस पर केंद्रित करूँगा, उसे सुनूंगा, और उससे पहली जो आवाज थी उससे मैं छोड़ दूंगा, उसमें मेरे को खोना नहीं है। आवाजें आपके कानों तक आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आपको उसमें खोना नहीं है। हाथों की मुद्रा ध्यान ज्ञान मुद्रा रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरे में प्रसन्नचित भाव रहेगा।
अब इसके बाद और दूर से यदि मैं सुनता हूं तो कुछ मजदूर बहुत दूरी पर काम कर रहे हैं, उनके कार्य करने की आवाज मेरे कानों तक आ रही है, तो उसे मैं सुनने का प्रयास करूंगा, बाकी सभी आवाजों को छोड़ दूंगा। जब आप ध्यान में बैठें तो आपके शरीर के किसी अंग पर कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। आपको अपना ध्यान उस पर केंद्रित नहीं करना है, उसके विषय में नहीं सोचना है। कमर गर्दन सीधी रहे, जो होता है होने दो, बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहना है। अभी सभी आसपास की सभी आवाजों को छोड़ते हुए एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। अब अपना ध्यान अपनी सामान्य सांसों की गति पे देंगे, अर्थात बाहर की सभी आवाजों को छोड़ते हुए। कोई आवाज आपके कानों तक आपको परेशान ना करे, आपको भ्रमित ना करे। अतः इसलिए अपनी सांसों की जो आवाज है, सांस लेने की या चलने की, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उस पर देखें। सांसों पर अपना ध्यान आप अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं। सांसों के बाद में और गहराई पे जाएंगे, तब अपना ध्यान अपने हृदय की गति पर लगाएंगे। जो हृदय की जो बीट आ रही है, उस पर अपने ध्यान को लगाओ, अर्थात अपने हृदय की आवाज को सुनने का प्रयास करो। प्रत्येक पॉइंट पर आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। एक व्यक्ति को उसकी एज के मुताबिक अपने ध्यान को लगाना चाहिए एक बार में। अर्थात जैसे मैं 40 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो 1 ईयर बराबर 1 मिनट, तो मैं कम से कम 40 मिनट एक साथ ध्यान लगाना चाहिए। यदि आप 16 ईयर ओल्ड हैं तो आपको 16 मिनट का ध्यान लगाना चाहिए एक बार में। बच्चे 5 साल के बच्चे हैं, वो 5 मिनट तक लगा सकते हैं, अर्थात अपनी एज के बराबर 1 मिनट का। यह प्रक्रिया उत्तम प्रक्रिया है। इस बीच में जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको दूसरी आवाजें आपके कानों तक सुनाई देंगी, लेकिन आपको उन आवाजों के विषय में सोचना नहीं है, उन आवाजों को सुनना नहीं है, उन आवाजों पर ध्यान नहीं देना है। यदि आपका ध्यान भटकने लगे तो एक बार लंबा गहरा सांस लो, सांस छोड़ो और फिर पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर या अपने हृदय की गति पर दो। ध्यान की पराकाष्ठा पूर्ण होने के बाद में आप इसके अगले चरण समाधि की ओर बढ़ते हैं। समाधि के चैप्टर को हम अगली कक्षा में लेंगे, लेकिन समाधि में इंसान जो है शून्य हो जाता है, उसकी विचारधारा शून्य हो जाती है। इस ध्यान के माध्यम से आप समस्त रोगों से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपका मन चित्त प्रसन्न रहेगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन इसी के माध्यम से हो सकता है। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो प्रसन्नचित रहेंगी, हमारे सभी सिस्टम स्वस्थ रहेंगे, हमारा वात पित्त कफ तीनों दोष जो है वो संतुलित रहेगा, और हमारी जो विचारधारा है वो सकारात्मक सोच वाली रहेगी, नकारात्मक सोच नहीं रहेगी। हमें जीवन के किसी भी चीज में, किसी भी कार्य से भय नहीं लगेगा। हम प्रसन्नचित भाव में रहेंगे और अपने जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे।
आप ये कह सकते हैं ध्यान हमारे मस्तिष्क की खुराक है, उसका भोजन है। जब हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक कार्यों से थक जाते हैं और अपने दैनिक कार्यों में से समय निकाल के 24 घंटे में यदि हम अपनी आयु के अकॉर्डिंग ध्यान को लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही आश्चर्यजनक परिवर्तन के साथ में आप तरक्की की ओर बढ़ेंगे, आपकी ज्ञानेंद्रियां खुलेंगी, आपकी जो ज्ञान का जो भंडार है, इंसान अपने मस्तिष्क का कुछ ही % इस्तेमाल करता है। हमारे दिमाग की इस्तेमाल करने की परसेंटेज अर्थात कैपेसिटी अर्थात क्षमता बढ़ जाएगी। और ध्यान को पूर्ण होने के बाद में वापस सामान्य स्थिति में आने के लिए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे और फेस पे लगा लेंगे। फिर पुनः एक बार फिर घर्षण करेंगे और अपने मुखमंडल पर लगा लेंगे और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। और फिर उसके बाद में सामान्य आ जाएंगे, पैरों को खोल देंगे। और क्योंकि जो ध्यान है अपने आप ही हमें आत्मा को परमात्मा से मिलन कराने का एक माध्यम है, अतः हमें इस ध्यान के बारे में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान से पहले हम प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में आपने महर्षि पतंजलि के 7वें अंग ध्यान के विषय में जाना। आज के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।